सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा भगवान की जय। श्योहम श्योहम श्योहम। आगे मेरा दास्तान सुने। मैं अरुण पांडे, ग्राम करौती, जिला चंदौली का निवासी हूँ। मेरे पिता श्री हरिहर पांडे हैं। पहली दफ़ा हम लोगों को खबर मिली कि चंदौली आश्रम पर गुरुदेव आए हैं। हम लोग दर्शन के लिए सवेरे सवेरे वहाँ पहुँच गए। पूरे दिन काफ़ी भीड़ थी वहाँ। इंतज़ार करते रह गए, लेकिन गुरुदेव का दरवाज़ा नहीं खुला। पूरे रात इंतज़ार किया गया। गुरुदेव का दरवाज़ा भोर में 4 बजे आधा घंटे के लिए खुला। हम सभी काफ़ी संख्या में भीड़ थी। सभी लोग लाइन लगा के गुरुदेव का बारी बारी से दर्शन किए। हमारे पिताजी कभी किसी से दीक्षा नहीं लेते थे। गुरुदेव का दर्शन करते ही वो लालायित हो गए कि गुरुदेव मुझे दीक्षा दे दें। गुरुदेव से मुलाकात होना संभव नहीं था। फिर दूसरे दिन सुबह हम लोग अपने घर को वापस आ गए। हमारे पिताजी मिलिट्री मैन थे। उनका कुछ मिलिट्री का जो रूल है, उस तरह की कुछ बुरी आदतें उनकी पड़ गई थी, जिसको वो छोड़ना जरूर चाहते थे, लेकिन छोड़ नहीं पाते थे। सतगुरु की कृपा हुई। गुरुदेव दूसरे दिन भोर में उन सोए हुए जब थे मेरे पिताजी, वो पहुँचे और गुरुदेव ने अपना जनेऊ निकाल के उनको बड़ी मार मारा। इतना मारा कि वो हाँफने लगे, चिल्लाने लगे। उन्होंने बहुत सी चेतावनी उनको दी कि तुमको यही काम करना है, ये काम कतई नहीं करना है। और इनकी इच्छा थी कि सद्गुरुदेव मुझे दीक्षा दें, इसलिए गुरुदेव ने उन्हें सीताराम सीताराम कहने को कहा। उसी दिन से अचानक मेरे परिवार में बदलाव आया और हम सभी गुरुदेव के भक्त हो गए। सारी जो बुराइयां थी सब धीरे धीरे समाप्त हो गई। एक बार का घटना है, हम लोग बुलंदशहर गए थे, करीब 15 लोग थे। गुरुदेव ने कहा था कि इस समय आओगे तुम लोग, तुमको दीक्षा देंगे। वहाँ हम लोग 5 दिन रहे, हर जगह घूमते रहे, गुरुदेव को खोजते रहे, लेकिन कहीं कोई पता बता नहीं पाता था सटीक, न हम लोगों से मुलाकात होती थी। लास्ट में गाजियाबाद से हम लोगों का रिटर्निंग टिकट था। हम लोग जब वापस स्टेशन के करीब आए तो एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि गुरुदेव गाजियाबाद में शर्मा जी के मकान पर हैं और वो आप लोगों को याद कर रहे हैं। हम लोग तो उन्हीं को खोज ही रहे थे। तत्काल हम लोग साधन बदले और वहाँ पहुँचे। वहाँ गए तो पता चला कि गुरुदेव ने 15 लोगों के लिए पहले ही भोजन वहाँ बनवा रखा था और शर्मा जी को कहा कि 15 लोग आएंगे और पूरब वाले ये सब हैं, जाने में समय लगेगा, इसलिए इन लोगों को जाने में भोजन की व्यवस्था ज़रूर कर देना। वहाँ शर्मा जी जो है हम लोगों को अच्छी तरह से खिलाए और वापस आने में भोजन का भी प्रबंध किए। गुरुदेव ने 15 गुरु मंत्र लिख के शर्मा जी को दिया था कि ये उन लोगों को दे देना। प्रभु की इतनी भारी कृपा है। उस समय हमारी पत्नी, जिनका नाम है ममता पांडे, सतगुरु से दीदार हुआ। सभी लोग गुरुदेव का चरण छू के वहाँ बैठे कमरे में। ये भी गई गुरुदेव का चरण छूने। गुरुदेव का चरण छू के उनके सामने 10 मिनट तक अपना अचरा फैला के खड़ा है। गुरुदेव उसको 10 मिनट तक देख रहे हैं। ये लीला हम लोगों को समझ में नहीं आई। बाद में पता चला कि गुरुदेव ने माँ काली को लगा दिया है जन कल्याण के लिए। बाद में धीरे धीरे चल के चंदौली क्षेत्र के करौती ग्राम में गुरुदेव की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। जन कल्याण हेतु
ये कराया गया, क्योंकि इस क्षेत्र में गुरुदेव को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। प्रभु का दीदार करें, अपने कष्टों का हरण करें, इसलिए गुरुदेव का प्राण प्रतिष्ठा कराया गया, गुरुदेव का सेवा भाव किया जाता है। आगे की कथा बुलंदशहर का सुने। मौनी बाबा सलेमपुर के एक भक्त हैं जिनका नाम है रण सिंह। वे कहते हैं कि मौनी बाबा को सबसे प्यारे थे। मौनी बाबा के सभी भक्तों को ऐसा ही महसूस होता है कि उनका उन्हीं पर अत्यधिक स्नेह रहा अथवा कृपा रही। वस्तुतः उनकी आत्मीयता, उनका प्रेम ही कुछ ऐसा था कि अपने पूरे जीवन में हम ऐसे अपनेपन और निस्वार्थ स्नेह की दूसरा मिसाल पाते ही नहीं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा अपना लगता ही नहीं। अतः हमें अनुभव होता है कि वे सर्वाधिक मुझसे ही प्रेम करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और गोपियाँ की मिसाल ही याद आती है, जहाँ रासलीला के समय हर गोपी को यह अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही हैं। हाँ हैं, क्योंकि वे सबकी आत्मा जो हैं। यह मौनी बाबा का अत्यधिक प्रेम ही था, जिस पर हर भक्त को विश्वास था, है और रहेगा। तो भाई रण सिंह कह रहे हैं वे मौनी बाबा को सबसे प्यारे थे। एक बार वे उनके दर्शन को गए। मौनी बाबा पदम सिंह के यहाँ ऊपर छत पर बैठे थे और सामने अखबार खोल रखा था। इनसे आगे दो लोग और थे, वे भी दर्शनार्थ ही आए थे शायद। देखते ही मौनी बाबा कहने लगे, अरे भागी यहाँ से। उनका रुख देखकर चरण छू छू कर सब जाने लगे। ये बड़ी दुखी हुए और मन में सोचने लगे कि जरूर मेरी कोई गलती है जिस कारण आज मौनी बाबा भगा रहे हैं। जब ये उनके पास चरण स्पर्श को पहुँचे तो बाबा ने इनको अखबार देते हुए कहा, ले अखबार पढ़ी, और इनको अपने पास ही रोक लिया। ये आनंद मग्न मन से वहीं बैठकर अखबार पढ़ने लगे। उस दिन गुरुजी पदम सिंह की गाड़ी में बैठकर पूठरी तोता पंडित जी के यहाँ जा रहे थे। सड़क पर कुछ मिट्टी पड़ी थी और उस पर गाड़ी फिसल गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और मौनी बाबा के घुटने में कुछ चोट आ गई। रण सिंह को इस बात का क्या पता, वे तो सलेमपुर में अपने ही घर में सो रहे थे। उन्होंने सपना देखा कि गुरुजी बैठे हैं और अपना घुटना मल रहे हैं। उन्होंने सपने में ही पूछा, गुरुजी का हो गो? तो मौनी बाबा कह रहे हैं, अरे चोट लग गई। वे सपने से जागकर नहा धोकर पदम सिंह के घर पहुंचे, परंतु उनकी गाड़ी पठुरी जा चुकी थी। वे पैदल ही उनसे मिलने को चल दिए। जब वहां पहुंचे तो मौनी बाबा विराजमान थे, सामने भक्त बैठे थे। इन्होंने आगे जाकर चरण स्पर्श किए और बाबा के सामने ही बैठ गए। पदम सिंह कहने लगे, अरे यहाँ आ जा पीछे, पर रण सिंह ने न उठे। मौनी बाबा से पूछने लगे, गुरुजी ज़्यादा चोट तो लगी घुटने में नहीं? वे बोले, अरे ना, ज़्यादा नहीं लगी। उनके सपने की घटना की पुष्टि हो गई। तब वे उठकर पीछे जा बैठे। वहाँ उन्हें मालूम पड़ा कि गाड़ी फिसल गई थी और मौनी बाबा के घुटने में चोट लग गई। जब अंत में मौनी बाबा अस्पताल में भर्ती थे तो उन्हें देखने गए थे, पर उनकी तरफ ज़्यादा देख न पाए। उनका हृदय उमड़ कर भर आया। दर्द हुआ कि मेरे गुरुजी आज वेंटिलेटर पर रखे हैं। भारी उदास मन से वहाँ से चले आए। सलेमपुर के देवेंद्र कहते हैं कि मौनी बाबा गांव में आते थे। ये उनसे बड़े प्रेम करते थे। कभी उन्हें पकड़ ले जाते अपने घर। देवेंद्र उस समय का जिक्र कर रहे हैं जब मौनी बाबा सलेमपुर कब्रिस्तान में कुटी में थे। ये भी अन्य सभी भक्तों की तरह उनके पास जाया करते थे। एक बार इनकी भैंस को तकलीफ हो गई। जमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी। सारे डॉक्टर वहां चले गए थे। भैंस के लिए कोई डॉक्टर न मिला। तब ये मौनी बाबा के पास गए। बीच रास्ते में ही मौनी बाबा आते मिले। उन्होंने पूछा, अरे कैसे परेशान हुई? देवेंद्र ने कहा, बाबा भैंस बीमार है, कुछ जड़ी बूटी दे दो। मौनी बाबा बोले, अरे जा, ठीक हो जाई भैंस, घरे जा इंजेक्शन लगवा लिहा। देवेंद्र कहने लगे, बाबा किससे लगवाऊं? कोई डॉक्टर तो है नहीं, तुम ही दे दो कोई बूटी। ये बार बार जड़ी बूटी मांगे और बार बार बाबा इंजेक्शन को कहें।
आखिर मौनी बाबा बोले, चल हम भी चल रहे हैं तेरे घर, तुम भी चल। आगे आगे मौनी बाबा चले, पीछे पीछे देवेंद्र। गांव में घुसते ही ये आगे हो गए न जाने कैसे, और मौनी बाबा पीछे हो गए। गली के कोने पर इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा दिख ही नहीं रहे थे। ये निराश होकर घर आ गए कि पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। घर के दरवाजे पर इन्हें एक आदमी खड़ा मिला। देवेंद्र ने पूछा, आप कौन हो? वह बोला, मैं डॉक्टर हूँ। देवेंद्र ने कहा, मेरी भैंस बीमार है। वह बोला, मेरे पास एक इंजेक्शन है, दर्द का लगवाता है तो लगवा ले। देवेंद्र ने सोचा कि मौनी बाबा इंजेक्शन के लिए ही तो बार बार कह रहे थे, लगवा लेता हूँ। ये बोले, लगा दो। तो उस आदमी ने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही भैंस एकदम खड़ी हो गई। इन्होंने पैसे पूछे तो उन्होंने बताया 4 रुपये इंजेक्शन के और 1 रुपये मेरा। देवेंद्र पैसा लेने अंदर आए। बाहर निकले तो डॉक्टर साहब मिले ही नहीं। फिर ये मौनी बाबा के पास पहुँचे। बाबा दूर से ही बोले, अरे भैंस ठीक हो गई कि ना? देवेंद्र बोले, तुम ही सुई लगा आए तो ठीक कैसे ना होती? उन्होंने पूछा, अरे डॉक्टर के न लगवाई हो? तब उन्होंने बताया कि अनजान डॉक्टर थे, बिना पैसा लिए ही चले गए। इनका एक मित्र था योगिंदर, वह भी मौनी बाबा का भक्त था। ये दोनों उनसे मिलने को चले। उनके चित्सौन होने की खबर थी। वहाँ पहुँचे तो पता चला अभी अभी खैरपुर गए हैं। फिर खैरपुर पहुँचे पैदल पैदल, पता चला पठुरी पहुँच चले गए। ये भी पठुरी को चल दिए। वहाँ मौनी बाबा इन्हें मिले। इनके घर से किसी ने बर्तन चोरी कर लिए थे। इन्होंने कहा, बाबा आज खूब दौड़ा है। मौनी बाबा ने पूछा, कैसे परेशान है? उन्होंने बताया तो बोले, अरे शराबी ले गए बेचकर शराब पीने को। एक बार देवेंद्र, योगिंदर और एक और भक्त बलबीर तीनों मौनी बाबा के पास पहुँचे। वे कब्रिस्तान में कुटी में लेटे थे। बुलंदशहर में नुमाइश चल रही थी। ये लोग मौनी बाबा से बोले, चलो बाबा नुमाइश, परंतु मौनी बाबा तैयार न हुए, मना कर दी। ये लोग पीछे पड़ गए। 3-4 बार कहा तो मौनी बाबा मान गए, बोले चलो। तो ये लोग उनको साथ लेकर नुमाइश घूम फिर कर आए। फिर इन्हें साथ लेकर पिक्चर हॉल में गए और पिक्चर भी देखी। सिनेमा हॉल से निकल कर बाबा गाँवे, न तुम हो यार आलू, न हम हैं यार गोभी, तुम भी हो यार धोबी, हम भी हैं यार धोबी। तब से जब भी मौनी बाबा इन लोगों को देखते तो वह गाना जरूर गाते। देवेंद्र एक दिन मौनी बाबा भगवान से मिलने गुगरावली पहुँचे, सलेमपुर के भक्त महेश शर्मा के साथ। महेश तो सीधे अंदर कमरे में चले गए। देवेंद्र बाहर बैठ गए। अंदर मौनी बाबा ने पूछा कि कौन है बाहर, और आवाज़ लगवा कर इन्हें भी बुला लिया। देवेंद्र कहते हैं, उस दिन उन्होंने हमारी राजी खुशी ऐसे पूछी जैसे अपने बालक की राजी खुशी पूछते हैं। सबके बारे में पूछा। जब चलने को हुए तो मौनी बाबा ने पहले ही हमसे राम राम कर ली। देवेंद्र बोले, बाबा तुम ऐसे पहले क्यों हमसे राम राम करो हो? फिर तो वे आखिरी बार दिल्ली अस्पताल चले गए और फिर तो अगले दर्शन हमें वहीं ही हुई। बाद में वहीं से मौनी बाबा का भगवान का पार्थिव शरीर लौटा। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।